हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थ विंग्स। जैसा कि सबको खबर लग चुका होगा कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 का सीबीटी 2 जो सेकंड शिफ्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और जिसमें रीज़न जो दिया गया है वो ये कि दूसरे शिफ्ट के जो एग्ज़ाम थे, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग ब्रांचेस के, उसका जो ननटेक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो ननटेक वाला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट वाले में आ गया। लेकिन कितना आया, क्या आया, इसके लिए आरआरबी नोटिस में सिर्फ यही लिखता है कि सम क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है कि इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ आरआरबी दैट सम क्वेश्चन ऑफ शिफ्ट 1 गोट रिपीटेड इन शिफ्ट 2 ऑफ सीबीटी 2 ड्यू टू सम इनएडवर्टेंट एरर्स अकर इन द सॉफ्टवेयर सिस्टम। देखो, हालांकि ये एरर बता के रेलवे ने इसको जस्टिफाई किया है, लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि आप 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं और 2 शिफ्ट में आपका क्वेश्चन भी बना हुआ है, जाहिर सी बात है। और आरआरबी कहती है, जो लास्ट टाइम से आरआरबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है कि जो हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा उसका जब एग्ज़ाम चल रहा है तो उस दौरान जो क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नहीं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसका मतलब ही ये होता है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि उस क्वेश्चन को लेकर के ज़्यादा डिस्कशन इधर उधर ना हो, पर फिर भी मानते हैं कि ये क्वेश्चन इधर उधर किसी तरीके से इंटरटेन हुआ है। और ये ज़रूरी भी तो नहीं कि वो क्वेश्चन सभी को मिला हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका क्वेश्चन जो है 2 शिफ्ट वाले में किसी पहले शिफ्ट वाले सॉफ्टवेयर एरर की वजह से, जो आप बता रहे हैं उसी रीज़न को अगर माना जाए कि सॉफ्टवेयर एरर की वजह से उस शिफ्ट का ननटेक का क्वेश्चन उठ के दूसरे शिफ्ट के ननटेक वाले में आ गया, मतलब इसको क्या कहा जाए? इसको मजाक कहा जाए या क्या कहा जाए कि आप किसी 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम बनाए हैं और उसमें से सिर्फ ननटेक वाला क्वेश्चन ही उठ के दूसरे के ननटेक पे पेपर में जाके रिपीट हो जाता है और इसको आराम से बता दिया जाता है। क्या ये वही चीज़ है जिस तरीके से बताया जा रहा है? क्या एक्चुअल यही हुआ है? हो सकता है कि आरआरबी ने यही सोचा हो कि हम ननटेक का क्वेश्चन सेम रखेंगे, और चूँकि अब ये बवाल कटा है तो इसके लिए अब आरआरबी कह रही है कि सॉफ्टवेयर एरर हुआ है, ठीक है, और लोग इसको मान भी रहे हैं और बहुत बहुत सारे लोग इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ। जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको अलग एंगल से बोले तो अभी भी इसके विरोध में ही बहुत सारे लोग रहेंगे। और वजह ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 15 गुना रिजल्ट दिया है तो सलेक्शन किसी एक गुना वाले का ही होना है। 14 गुना जो रिजल्ट है वो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे, वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमेशा वो बच्चे जो कि एग्ज़ाम में कुछ भी उलट-फेर हो रहा हो उसके विरोध में उतरने वाले संख्या हमेशा ज़्यादा रहेगा, रादर देन कि जिसका होने का चांसेस है। आरआरबी सीबीटी 2 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद लोग ये ज़्यादा प्रेफ़र करना चाह रहे हैं, या फिर इस बात के लिए ज़्यादा हल्ला हो रहा है कि चलो क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए ये एग्ज़ाम री-एग्ज़ाम होगा। मेरा ये कहना है कि आरआरबी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर किसी के भी पीटी के एग्ज़ाम में या मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कोई एरर आती है या क्वेश्चन का ऑप्शन में कहीं मिसमैच या फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तो वो आरआरबी उसको एलिमिनेट करके बाकी बचे क्वेश्चन पे वो बना देता है। यहाँ पर मेरा कहना सिंपल ये है कि क्या किसी इलेक्ट्रिकल वाले के पेपर में सिविल का क्वेश्चन आया था, या सिविल वाले के पेपर में इलेक्ट्रिकल वाले या मैकेनिकल वाले का क्वेश्चन आया था? ऐसा तो हुआ नहीं। और चूँकि ये सीबीटी 1 नहीं है, ये सीबीटी 2 है, इसके बाद सबको पता है मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होना था, मेरिट बनना था और जॉइन होना था। लेकिन चूँकि ये प्रॉब्लम हुआ कि कुछ आरआरबी अभी भी लिख रही है, आरआरबी ये नहीं लिख रही है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिला है, ठीक है, भले सोशल मीडिया कोचिंग और आपके पास जो क्वेश्चन हो उसको आप मिला के देख सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन ये बात मेरा सिंपल कहना है कि क्या आरआरबी जो रीज़न बता रही है वो रीज़न सच में वही है या फिर कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ ये कहना है कि क्या पता रेलवे कुछ और चाहती हो। ये हम लोगों के सामने पेश किया जा रहा है कि ऐसा हुआ है।
या फिर आप ये समझो कि अगर CBT 2 का पेपर में मेंस में जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का 2 सेक्शन है, नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन से आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो आप ऐसा करो कि नॉन टेक वाले क्वेश्चन को हटा दो, है कि नहीं। अगर वो रिपीट हुआ है, और ये सिर्फ एक शिफ्ट में ही क्यों, जिससे भी टकराया है, अगर शिफ्ट 1 से टकराया है या फिर अलग किसी शिफ्ट से टकराया है, जिससे भी टकराया है, आप उस दोनों के नॉन-टेक के क्वेश्चन को जो टकराया है उसको हटाओ। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी तो आप हमेशा लिखते हो कि ये क्वेश्चन में सम डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुआ है तो इसको एलिमिनेट किया जाता है। ये कम करने में तो रेलवे माहिर है ही पहले से, तो ये काम अभी क्यों नहीं किया जा रहा है। जितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको आप हटाओ। अब ये वाली बात है कि अब इस वीडियो पे बहुत सारे लोग कहने लग जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों करवाना है। भाई क्यों करवाना है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। जिनका CBT 2 हो गया, जिनका अच्छा गया, जिनका ख़राब गया, ये मैटर नहीं करता। आप दोबारा से उसी एग्ज़ाम को फिर कंडक्ट करवाओगे, फिर NTPC के वैकेंसी में लेट करवाओगे, फिर आने वाले वैकेंसी को लेट करवाओगे। जो बच्चा अभी इस एग्ज़ाम को देकर फ्री फील कर रहे थे, आगे का प्लानिंग कर रहे थे, क्या उनका प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं होगा। जिनका हो गया, जिनका नहीं हुआ वो भी डिस्टर्ब होंगे, जिनका हो गया वो भी डिस्टर्ब होंगे। ऐसे में तो कोई वैकेंसी क्लियर होगी ही नहीं, अगर इस तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, और दूसरी बात, जब रेलवे इतना स्ट्रिक्ट रहता है तो ये चीज़ें होती कैसे हैं। और एक और बात है, अगर रेलवे ने नहीं किया, सबका कहना है TCS ने किया, तो TCS ये भी तो करवा सकती है कि हो सकता है कि अगर TCS के हवाले से ये गलती हुआ है, टेक्निकल ग्लिच हुआ है या टेक्निकल एरर आया है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि TCS वालों ने एक बड़ा स्कैम को अंजाम देना चाहा था। अब ये स्कैम कैसा है, तो ये स्कैम समझने वाली बात है कि CBT 1 जितने लोग भी पास किए हैं, जाहिर सी बात है उनका नॉन टेक का पोर्शन अच्छा रहा है। टेक पोर्शन कुछ लोगों का अच्छा है, कुछ लोगों का ख़राब है, ये मैटर नहीं करता। पर आप अगर ये सोचो कि इस टाइप का टेक्निकल ग्लिच अगर नहीं पकड़ाया होता, तो ये भी हो सकता है कि जो CBT 1 का पहला पेपर आया वो अपने ही लोगों को ये बात बता दे कि ये ग्लिच हम करने ही वाले हैं। ठीक है, यही ग्लिच हम करेंगे जिससे कि क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में भी नॉन टेक वाला सेम आएगा। ये उसके चुनिंदा लोगों को पता हो, क्योंकि हर बच्चा फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को इसलिए नहीं देखता कि वो सेकेंड शिफ्ट में आने वाला है, बल्कि वो इसलिए देख रहा होता है कि शायद वो उस टाइप का अंदाज़ा लग जाए कि ये क्या करंट पूछा है या क्या पूछा है। वो भी सब ऐसा करने वाला बच्चा नहीं होता है, कुछ ही लोग हो रहे होते हैं, है कि नहीं। और ये भी बात है कि हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता कि हर ब्रांच वालों से बात कर लिया जाए कि भाई अगर कोई मैकेनिकल का दे के आया है तो उस मैकेनिकल वाले से पता किया जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पेपर पे ध्यान देते हैं, उनका सिंपल होता है कि जो आएगा उसको देखेंगे, ये रियल कैंडिडेट होता है, और उसके बाद वो अपना मेहनत देता है, सारा इनपुट देता है, समय देता है, और फिर वो एग्ज़ाम देकर आता है। फिर वो श्योर होता है, मार्क्स भी देख लिए जाते हैं उसके। और जब तक ये मार्क्स देखे नहीं गए, जब तक कोई बताया नहीं, तब तक तो रेलवे को ये खबर था ही नहीं। रेलवे अनअवेयर थी इन चीज़ों से। तो आखिर ये स्कैम है किसका, TCS का ही है या रेलवे का है। और बच्चे यहाँ पर क्या है, या कोचिंग वाले भी क्या है कि किसी को ये पॉइंट उठाना नहीं है। भाई क्यों कोई ऐसा नहीं है जिसमें सभी लोग ये आवाज़ उठाए कि ऐसा गलती हुआ तो क्या हुआ, इस पर एक पिटीशन दायर किया जाए, रेलवे से जवाब मांगा जाए। तो ये नहीं करना है किसी को, क्योंकि यहाँ पे लोग मेजॉरिटी का देखना सुनेंगे, क्योंकि व्यूज आते हैं उससे, उससे उनका घर चलता है, कोर्सेज बिकते हैं। जब तक कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक वो कोर्स बिकते रहेंगे। CBT 2 पर ये झोल जो RRB का हुआ है, JEE का, हर किसी को पता है कि इसमें जिसका भी नंबर आ रहा है, अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं श्योर हो चुके थे कि उसका एग्ज़ाम अब कंडक्ट हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है। तो वो अब आगे इसके रिगार्डिंग जो भी अपना डॉक्यूमेंट अरेंजमेंट करना है या फिर जो भी मार्क्स बनने हैं, उसके हिसाब से आगे के प्रिपरेशन की तैयारी या फिर इसी को अच्छे से ख़त्म करने का तैयारी में लग चुके होंगे, वो श्योर हो चुके होंगे। ठीक है, साथ ही बात ये है कि जिनका नहीं होगा वो अपने आगे के प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ये जो डिले वाला फैक्टर चल रहा है, अब यहाँ से फिर से देखा जाए तो कम से कम 15-20 दिन फिर से डिले होगा।
ये जो बार बार डिले होते जा रहा है, इस डिले से ऐसे में एक ही वैकेंसी में कब तक रेलवे अटकाएगी चीज़ों को? या फिर ये भी कहा जाए कि जितना सेटिंग करवाना हो उतना सेटिंग फुलफिल ही ना हो पा रहा हो, मतलब जिसको सेलेक्ट करवाना हो वही सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। आखिर वो कौन बच्चे हैं जिनके लिए ऐसा किया भी जा रहा है? ये टेक्निकल ग्लिच मानने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग ये समझते हैं टेक्निकल ग्लिच है। टेक्निकल ग्लिच क्या होता है? अगर टेक्निकल ग्लिच होता है तो 150 क्वेश्चन के सेट से 50 क्वेश्चन वाला सेट जो है वो दूसरे शिफ्ट के सेट के साथ मिलने लगता है, मैचिंग करने लग जाता है, तो बाकी के 100 क्वेश्चन मैचिंग क्यों नहीं कर पाते? उसमें वो हेर फेर क्यों नहीं हो रहा? मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसके पक्ष में हूँ नहीं हूँ, इससे मतलब नहीं है किसका रिजल्ट हुआ नहीं हुआ। अगर धांधली वाली चीज़ें हैं तो जिनका अभी नहीं हुआ उनका बाद में भी नहीं होना है, और जिनका अभी हुआ है हो सकता है वो बाद में भी ना हो, या फिर जिनका नहीं हुआ उनका हो जाए, ये होगा। लेकिन मैटर ये करता है कि जो धांधलियाँ चल रही है उसके शिकार कोई भी हो सकते हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आवाज़ उठनी चाहिए। हर कोई अभी, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए था एक अवेयरनेस वीडियो टाइप का, क्योंकि सबको कोर्स बेचना और एग्ज़ाम डिले दोबारा होना इन्हीं में लगा हुआ है। क्या गलतियां हैं उसके पीछे का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर किसी के एग्ज़ाम के बाद जो मेंटल स्टेबिलिटी या फिर मेंटल पीस या फिर जो एग्रेशन होता है, जो गुस्सा ही होता है उससे जुड़ा हुआ, वो कितना सहेगा कोई भी। हर एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के बाद ये होते रहना कहाँ तक जस्टिफिकेबल है? मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के समर्थन में कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता कि ये बातें किसको समझ में आएगी, लेकिन आई थिंक कि ये जो चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। और अभी इसमें कमेंट या फिर लोग वो भी मिलेंगे जो उनको ये लगेगा कि कहाँ से ये सही है कि क्वेश्चन रिपीट हो गया और आप उसके पक्ष में उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा विवेक लगाओ और ये बताओ कि 150 क्वेश्चन के सेट में 50 क्वेश्चन ही हेर फेर क्यों होते हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन में रिपीटेशन क्यों नहीं होता? मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी लगाओ और देखो कि 50 क्वेश्चन का हेर फेर आसान है और 100 में से कोई एक क्वेश्चन भी हेर फेर नहीं हो रहा। तो ये हेर फेर हो रहा टेक्निकल ग्लिच की वजह से या फिर ये किया जा रहा है, इसके पीछे भी किसी ना किसी का इंटरेस्ट छुपा हुआ है। वो कौन है, क्यों है, क्या है, ये नहीं पता। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आई होप कि कुछ बातें समझ में आई होंगी और विशेष टाइप का ये जो एक कंसर्न है वो बताना था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।